प्यारे बच्चों, मैं यूपी बोर्ड का किलोवाट घंटा और ऊर्जा पे संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो संख्या पर न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, जो कि आप एग्जाम में बहुत इसका फायदा होगा आपको, इसको जान लेंगे। और क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 से 4 से 6 नंबर में जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत बढ़िया वीडियो मैं बनाता हूं और आप अपने दोस्तों यारों को जरूर बताया करिए। जिस बच्चे को मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी अगर लाभ होता है तो वो अपने दोस्तों यारों को जरूर बताओ, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों की बहुत सारे बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, पर किस जगह पे ये चीजों को समझ में पाए कि कहाँ पे अच्छा है, समझ में पढ़ पाए नहीं पता चलता। तो आप इतना काम जरूर कीजिए कि अपने दोस्तों यारों संगी सारी को जरूर बताइए कि ये वीडियो है, अगर पसंद आए तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं, पसंद आएगा जरूर देखेगा बच्चा और आप बताएंगे। बस इतनी मेरी मदद कीजिए कि आप अपने बच्चों को अपने दोस्तों यारों और ग्रुप में जरूर बताओ कि सर का एक वीडियो है, ये ऐसे से आता है, आप देखिए, इसको फायदा होगा। और आपको अगर फायदा होगा तब भी आप किसी को बताइएगा, और नहीं फायदा होगा तो मत बताइएगा, क्योंकि जब तक आपको लगे कि हमको फायदा हुआ तभी तो आप दूसरे को बताएंगे कि सर हमको इस वीडियो से, इनके यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं और यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत आसानी मिला, तो आप दूसरों को बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा जो है यूपी बोर्ड का ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक होता है, किलोवाट घंटा, यूनिटों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन होता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और जो पूछा हुआ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बनवाता हूँ बच्चों, इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, और आप बनाएंगे तो आपको खुद ही लगेगा क्वेश्चन में हाँ सर हमको बहुत फायदा हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन में और क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मतलब कुछ चीजों को समझना पड़ता है, जैसे कि किस चीज को क्या है नियम वो समझना पड़ता है। तो यहाँ से सिंपल सा बात ये है प्यारे बच्चों, अगर सवाल में से पूछ लिया व्यय ऊर्जा अथवा किलोवाट घंटा पूछा या यूनिटों की संख्या, तो फार्मूला सब वही है, वी आई गुणे आई टी बटे 1000 और पी गुणे टी बटे 1000। तो प्यारे बच्चों, यहाँ किसी को कंफ्यूजन, वी क्या विभवांतर, आई क्या विद्युत धारा, टी क्या है समय, तो आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से मैंने तरीके से समझा दिया बच्चों, और यहाँ से आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो पी गुणे टी बटे 1000। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं बच्चों, और इसको हम फटाफट के अंदाज में क्वेश्चन बनाते हैं और आपको समझ में आएगा। एक चीज आप जानते रहिए कि 1 किलोवाट बराबर जो होता है 1000 वाट, 1000 वाट 10 घाते 3 वाट में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूँ, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक घर में 60 वाट, कोई बात नहीं, 60 वाट विद्युत बल्ब 4 घंटा जलता है 30 दिन। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब इसका देखिए इंग्लिश में लिखा हो गया। अब हमको निकालना क्या है इसमें बच्चों, इसमें निकालना है हमको यूनिट, तो यूनिट विद्युत ऊर्जा, तो यूनिट विद्युत ऊर्जा निकालना है, तो विद्युत ऊर्जा निकालना है, तो विद्युत ऊर्जा व्यय विद्युत ऊर्जा निकालना है। तो देखो बच्चों, विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है व्यय विद्युत ऊर्जा ना, यूनिटों की विद्युत ऊर्जा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखते हैं, हल देखते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो क्या देखते हैं, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है बच्चों वाट, ठीक है बच्चों, क्या होता है वाट घंटा गुणे दिन और बटे बच्चों 1000, ठीक है बच्चों। कहोगे सर आप वहां तो कुछ और यहाँ कुछ और, चला वही चीज है। वाट में क्या लिखता हूँ, पी वी आई, घंटा समय टी हो गया, और दिन दिया रहेगा तो आप बढ़ा दीजिएगा, दिन दिया रहेगा तो बढ़ा दीजिए। अब देखो बच्चों, कहता है एक घर में 60 वाट, तो 60 वाट पी 60 यहाँ रखिए। घंटा कितना दिया है बच्चों, घंटा 60 वाट, विद्युत बल्ब जो है 4 घंटा, कोई बात नहीं। और दिन कितना दिया है बच्चों 30, और बटे कितना कर दीजिए 1000। तो क्या बच्चों, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये गया, ये 0 से ये 0 गया, और ये 0 से बच्चों क्या गया, ये 0 गया। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, अब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो कुल के बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। वाट घंटा 4 घंटा दिया है और समय कितना 30 दिन तक निकालना, तो निकाल दीजिए बच्चों। तो इसको निकालेंगे तो 4 के 12, 12 6 72, और 1 0 भी बचा है, चला इसका 2 0 घटा, तो बटे कितना कर देंगे 10, और इसमें भाग देंगे तो 6.2 इसका आंसर। तो प्यारे बच्चे, ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप बनाएंगे इसको बार बार, ये आपको परीक्षा में आएगा और आप आसानी से इसको बना, वाट व्यय घंटा गुणे दिन। और इसी में बच्चा एक और होता है संख्या, मतलब बल्ब से आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, पहले इतना क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। पी किसका है, वाट का, और घंटा समय का, और दिन 30 दिन, और बटे कितना होता है बच्चों 1000। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 बचा, मतलब 10, 72 में 10 को भाग देंगे 7.2 आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप गलत काट रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चला इसको ऐसे बना लीजिए, ये 0 से 0 गया 10 बटा, क्लियर। तो यहां से हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखो 2 का हल में क्या देखते हैं। अब 2 में क्या कहता है, देखो किलोवाट घंटा। अब इसका देखो नाम चेंज हो गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नाम मैंने शुरू में लिख दिया, व्यय ऊर्जा पूछे, किलोवाट घंटा विद्युत, सब एक ही बात है। तो हमसे पूछ लिया है क्या है इसमें, किलोवाट घंटा।
या तो पूछे यूनिटों की संख्या। क्या पूछ लिया हमसे? यूनिटों की संख्या। तो हम निकाल देंगे बच्चों इसको आसानी से। तो हम इसको निकालते हैं। तो किलोवाट घंटा क्या लिखते हैं इसको? किलोवाट घंटा। ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखते हैं, कहता है किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य इतना दिया है। तो देखो बच्चा, P बराबर हमको दे दिया है 7.5 किलोवाट। ठीक है बच्चा, इस किलो को हटाने के लिए कितने से? 1000 से गुणा कर देंगे। तो 1000 से गुणा करेंगे तो सिर्फ बचेगा क्या? वाट, क्योंकि सवाल में वाट चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों 7.5, इसमें एक अंक दशमलव, तो इसको हो जाए 7500 वाट। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1.10 खा जाएगा तो इसके हिसाब से कितना? 7500 वाट हो गया। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या कह दिया? तो कहता 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 5 दिन के कार्य किया तो यूनिट संख्या। कोई बात नहीं बच्चों, वाट कितना हो गया? 7500। और घंटा कितना दिया है इसमें बच्चों? 8 घंटा। और दिन कितना दिया बच्चों? 15 दिन। और बटे कितना कर देंगे इसको? 1000। कितना कर देंगे बच्चों? 1000। तो प्यारे बच्चों, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, कट गया बच्चों। अब 5 से काटो, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 2 4 8। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 25 1.5 15 तिया। देखो बच्चों, ये हो जाएगा 75 75 दूना 150 150 दूना 300 3 त्रिका 900 75 गुणे 4 गुणे 3 बराबर गुणा करेंगे तो बच्चों ये आएगा कितना? 9000 यूनिट। कितना आएगा? 9000 यूनिट। मतलब इसका कितना खर्चा हो चला? 9000 यूनिट। अब हमसे सवाल में ये पूछता है ना, कहता है कि व्यय विद्युत, कहता है कि इतना प्रतिदिन खर्च किए गए व्यय ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि यूनिट। और क्या कहता है बच्चों? अभी देखो, किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, इसका मान जूल में। तो प्यारे बच्चों, हमको पता है 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुणे 10 की घात कितना? 6 जूल के बराबर होता है। ये तो हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। और इसमें इसका गुणा कर दीजिए बच्चों। जब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं? 900 ये हो गया बच्चों, 900 यूनिट ये हो गया था। और इसके बाद किसने? 3.6 गुणे 10 की घात कितना बच्चों? 6। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं? देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 2 0 यहाँ, पहले 1 0 इसका खा जाएगा। यहाँ सिर्फ हमको क्या मिलेगा? देखो समझते हैं, गुणा करा के हम तुम्हें समझाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए 1 0 इसको दे दीजिए। और कोई बात नहीं, अगर इसको आप बनाना चाहते हैं तो आप इसके तरीके से बना सकते हैं। 10 देखो, ये 9 के घाते कितना हो जाएगा? 9 के घाते 10 के घाते 2 कर देते हैं और ये हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। और ये 10 के घाते कितना हो जाएगा बच्चों? 10 के घाते, ये 10 के घाते कितना हो जाएगा? 6। तो अब इसको गुणा करो 9 का। तो 9 6 54 54 का 4, फिर 9 3 27 27 5 32 और 1 अंक में दशमलव। और ये 10 के घाते कितना गया? 8। यार बच्चों, मैं उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे एकदम बेहद कमजोर समझ में आता है, उन्हीं लिए मैं रूप के समझा के बनाता हूँ। और 1 अंक आगे आएगा, 1 10 मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे 3.24 गुणे 10 के घाते 9 जूल। क्या मेरे बात से आप सहमत हैं? क्यों? क्योंकि 1 अंक खसका तो 1 10 देगा, तो 1 10 देगा, 10 घाते 8 है। अगर बच्चों को नहीं समझ में आता तो एक लाइन और हम शॉर्टकट कर न करके एक लाइन और हम तुम्हें समझा सकते हैं बच्चों। देखो जैसे देखो, इसका पॉइंट यहाँ खसका तो 1 10 मिला हमको, और ये 10 घाते 8 है, ये 10 घाते 9 हो जाएगा। 3.24 गुणे 10 के घाते कितना? 9 जूल। उम्मीद करते हैं ये बच्चों समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं ये तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ये सब चीजें रहने देते हैं, ये जो काम का चीज है उसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करता है आपके घर में प्रयुक्त एक। अब देखो बच्चों, वही समस्या यहां भी आ गया। तो इसके प्रति यूनिट, तो खर्चा यूनिट विद्युत ऊर्जा पर निकाल देते हैं। विद्युत ऊर्जा, ठीक है बच्चों। विद्युत ऊर्जा में आप देखो बच्चों, पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया है P इतना किलोवाट घंटा। अब ये हमसे गड़बड़ दे दिया, तो P बराबर हमको दे दिया 1.5 किलोवाट। किलो घटाने के लिए हम बताएं कितने से गुणा बच्चों? 1000 से। कितने से बच्चों? 1000 से गुणा कर देंगे। तो 1000 से गुणा करने के लिए सिर्फ वाट बचेगा, एक खा जाएगा कितना? 1500 वाट। 1500 वाट हो गए बच्चों। अब सवाल आसानी से बन जाएगा। अब हम देखते हैं कितना गया? 1500 कहता है लेकर 10 घंटे चलाया जाता है, 10 दिन तक चलाया जाता है, और एक एयर कंडीशनर। तो कोई बात नहीं बच्चों, अब वैल्यू को पुटअप करते हैं। वैल्यू जब पुट करेंगे बच्चों तो वाट का मान कितना हो गया? 1500
और घंटा कितना दिया है इसमें, देखो घंटा दिया है 10 घंटा बच्चों, पढ़ो सवाल को सही से, 10 घंटा। और प्रति माह कितने दिन तक, 30 दिन तक बच्चों। और बटे कितना कर देंगे, 1000। कितना कर देंगे बच्चों, 1000। कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे। 1000 से जब बुढ़ा देंगे, भाग देंगे, तो देखो बच्चों 1000 से भाग देंगे, काटेंगे तो 1 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से 1 गया, तो 15 दिया 45, 450 यूनिट, मतलब 450 यूनिट आ गया। अब कहता है एक महीने में कितना यूनिट दिया, 450। जैसे हमारे यहाँ बिजली बिल आता है तो यूनिट के हिसाब से पैसा दिया जाता है, बब्बू इतना यूनिट दिया है, इतने हिसाब से जो भी रेट गवर्नमेंट चेंज बनाई है जहाँ की, तो उस यूनिट के हिसाब से तुम्हें यूनिट में पैसे गुणा कर देते हैं, तुम्हें रुपया अपना पता चल जाता है। तो इसमें भी वही काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन था। तो अब हमसे कहता है यदि प्रति यूनिट की दर 7 रुपए, 1 यूनिट का दाम कितना है, अगर 1 यूनिट बराबर 7 रुपया, कितना रुपया वो 7 रुपये, तो 450 यूनिट बराबर हो जाए 450 गुणे 7, तो 450 गुणे 7 गुणा करोगे कितना है 31 50, 7 0 0 7 5 35 और 7 चौक 28 28 3 31, इतना रुपए। तो प्यारे बच्चों 450 यूनिट है, कितना ये 450 यूनिट का दाम कितना आ गया 3150, कितना आ गया बच्चों 450 यूनिट है, 450 यूनिट कितना 3150 रुपए। ये जैसे हम लोग करते हैं, जिसको टोटल यूनिट कितना है 450, 1 यूनिट का दाम इसमें दिया गया, 1 यूनिट का दाम कितना है 7 रुपया, तो 450 यूनिट का दाम कितना रुपया 3150 रुपया। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाएंगे, आपको परीक्षा में जरूर फायदा मिलेगा बच्चों, उम्मीद करते हैं। और अपने दोस्तों यारों को जरूर बताओ बच्चों कि हाँ सर ये पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और दोस्तों यारों को बताने से ये होगा कि जो भी बच्चों की जरूरत होगी, आपको भी किसी न किसी ने बताया होगा तब आप वीडियो देखते हैं, तो इसलिए आप भी किसी न किसी को बताइए। तो इससे क्या होगा कि दूर बच्चे, जो बच्चे नहीं देख पाते वो भी चीजों को समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, कहता है एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब। अब देखो बच्चों 5 वोल्ट, अब यहाँ पे एक बल्ब की संख्या आ गया, तो इसके सूत्र में आप संख्या ऐसे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत, बढ़ा दी। अब देखो क्या कर दिया 220 वाट, 220 वाट दे दिया है, तो 220 वाट कोई बात नहीं, 50 वाट। अब देखो ये हो गया हमारा इतना, इसकी जरूरत है 100, और घंटा कितना है बच्चों, और घंटा कितना है 8 घंटा, ठीक है बच्चों। और दिन कितना है, दिन कितना है, कहता है कि 5 बोलो 8 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते प्रति घर से माह, तो माह कितना, दिन कितना है 30, और बल्ब कितना जला है बच्चा 5 गो। इतनी बात समझ में आया बच्चों, तो अब इतना समझ में आया बच्चों। अब इसके बटे कितने कर देंगे 1000। मैंने क्या बताया, अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो बढ़ा दिए, बल्बों की संख्या कंडीशनर जो भी संख्या बढ़ा दीजिए, आप बढ़ा के लगा देंगे क्वेश्चन आ गया। तो ये ना, अब इसको काटो बच्चों, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, पूरा कट गया। तो ये हो गया 5 से 15, और 15 अट्ठे कितना होता है आपको पता ही है, 15 अट्ठे हो जाएगा 120 यूनिट। इसका कितना आ गया बच्चों 120 यूनिट, ठीक है बच्चों। देखो फिर समझाते हैं, देखो 1 0 से 1 0 हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से, तो बच्चा कितना थोड़ा सा जल्दी हो गया, छोटे बच्चों लोग को समझ में कम आता है, तो पूरा लगा देते हैं 3 और 5, तो 8 5 40 और 4 120 यूनिट मेरा इसका आंसर हो गया, 120 यूनिट हो गया। तो इसका यूनिट एक महीना में कितना यूनिट आता है 120 यूनिट। और क्या कहता है इसमें 8 घंटा प्रतिदिन चलाता है, और 2 रुपए प्रति यूनिट दर से। इसका खर्चा कितना है, 1 यूनिट का दाम कितना है, 1 यूनिट बराबर 2 रुपए, कितना बच्चों 2 रुपए। 1 यूनिट बराबर कितना खर्चा हो रहा है 2 रुपए। अब 1 यूनिट बराबर कितना खर्चा हो रहा है बच्चों 2, 1 यूनिट बराबर, देखो 1 यूनिट बराबर हो गया 2 रुपए, कितना बच्चा 2 रुपए 1 यूनिट बराबर। तो 120 यूनिट बराबर है 120 गुणे 2, तो हो जाए 20 गुना 40, मतलब 240 रुपए, ये था 120 यूनिट प्रति यूनिट माने 1 यूनिट, प्रति यूनिट माने 1 यूनिट, 1 यूनिट पे 2 रुपया है, तो 120 यूनिट पर कितना होगा, प्रति यूनिट माने 1 यूनिट, प्रति यूनिट माने 1 यूनिट, 1 यूनिट का 2 रुपया था, 120 यूनिट का कितना होगा 240 रुपए। ये था प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड का, और 10 यूपी बोर्ड का जो किलोवाट घंटा पे आधारित प्रश्न, आंगिक प्रश्न, जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और सरल तरीके से बनाकर दिखाया हूं। आप प्रयास करिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद मिलेगा। और आप अपने दोस्तों यारों को जरूर बताइए कि सर ये बताते हैं, बहुत ही अच्छा बताते हैं, आप लोग जरूर देखिए। तो ये क्वेश्चन